सबको जय मसीह की। मैं एक बार से जसपाल फिर से आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का मेरा टॉपिक है यीशु के आनंद को पूरा करना। यीशु के आनंद को पूरा करना। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो फिलिप्पियों की किताब अध्याय 2 वचन 2 में। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो। कौन सा? एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। तो इस 4 चीज़ों से हम परमेश्वर के आनंद को जो है पूरा कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों से हम एक अपने अगुए को, जो पास्टर है हमारा, उसके आनंद को पूरा कर सकते हैं। इन्हीं 4 चीज़ों से क्या है, हम घर में अपने माता पिता का, अपने भाई बहनों के साथ आनंद कर सकते हैं। तो पर सबसे बड़ी रुकावट ये है कि हमारे इस आनंद के बीच में आने वाली रुकावट कौन सी है। वैसे तो बहुत सारी रुकावटें हैं, पर आज मैं 2 चीज़ों के बारे में बात करूंगा। जैसे आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो रोमियो की किताब अध्याय 12 वचन 16 में। रोमन चैप्टर 12 वर्स 16, 12-16 में लिखा है, आपस में एक मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दिनों के साथ संगति करो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। तो परमेश्वर के आनंद में पूरा करने में जो रुकावट है वो सबसे बड़ी है हमारा अभिमानी होना। और अभिमानी जब होते हैं तो हम दीनों के साथ कभी संगति नहीं कर पाते। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो याद रखो, कई बार हम अभिमानी होने की वजह से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, क्योंकि जब फिलिप्पियों की किताब 2 वचन 2 को लिख रहा है तो यहाँ पर पौलुस का मन भी टूटा हुआ था। वो अगर वचन फिलिप्पियों की किताब अध्याय 4 वचन 2 को देखोगे तो 2 लेडीज की वजह से चर्च जो था वो विभाजित हो चुका था। जैसे लिखा है कि 2 महिलाएं यहूदिया और सन्तुके के कारण कलीसिया विभाजित हो चुका था, और वो भी उनको समझाता है। तो विभाजन जो है वो ज़्यादातर हमारे अभिमानी होने की वजह से आता है। और दूसरा, जब हम दिनों के साथ संगति नहीं रखते और जब तक हमारे पास नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है, याद रखो कभी भी आप इन चारों चीज़ों को नहीं ला सकती। अभिमानी के बारे में एक मैं कहानी पढ़ रहा था, लूका की किताब अध्याय 10 में वचन 30 से हम लोग पढ़ सकते हैं, 30 से लेकर 37 तक, दयालु सामरी के बारे में। ओके, तो कैसे उसने परमेश्वर के आनंद को पूरा किया। जैसे हम देखते हैं कि कहानी यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं कि एक व्यक्ति जो था वो जा रहा था यरूशलेम के यरीको शहर में, तो डाकू ने उसको अधमरा कर दिया। तो उसको बचाने के लिए सबसे पहले कौन आया, वहाँ से रास्ते में छोड़ दिया। तो वहाँ से एक याजक जा रहा था, उसने उसको नकार दिया। उसके बाद लेवी वहाँ से जा रहा था, उसने भी उसकी ओर देखा और उसको छोड़ के चला गया। परंतु एक सामरी व्यक्ति ने उसको उठाया और उसके घाव पर मलहम लगाई और सराह में लेकर गया और उसकी रखवाली की, उसको बचाया। तो यीशु मसीह पूछते हैं कि अब उसका पड़ोसी कौन है। उसने कहा वही जिसने उस पर दया की है। तो हम भी एक अच्छे पड़ोसी बन सकते हैं अपना अभिमान छोड़कर, जब हम लोगों के साथ संगति करते हैं। लेवी और याजक दोनों एक हाई स्टेटस के लोग थे, तो उसी अभिमान की वजह से वो उस व्यक्ति की सहायता नहीं कर पाए। तो यीशु मसीह की सबसे बड़ी हमारे पास एग्जाम्पल है कि यीशु मसीह हमारे लिए बिल्कुल नम्र और दीन बन गया। तो याद रखिए, अगर आप दीनता सीखना चाहते हो ना, तो नम्र लोगों के साथ आप संगति रखो, फेलोशिप रखो। आप देखोगे कि परमेश्वर कैसे आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम एक मन एक चित्त रहें। तो अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के यीशु के आनंद को पूरा करना चाहते हो, तो अभिमानी मत बनो और दीन लोगों के साथ संगति रखो। तो आज पूरा दिन हम फिलिप्पियों 2:2 के ऊपर और लूका 10 में जो स्टोरी है वचन 30 से लेकर, लूका 10:30 में 30 से लेकर 37 तक स्टोरी है, आप उसको पढ़ सकते हो, तो मनन कर सकते हैं। तो इन बातों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।